अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त देश का माहौल जिस तरह से जगह जगह से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, पेट्रोल पंपों पर लोग गाड़ियां लेकर लाइन की कतारों में लगे हुए हैं। लोग बाहर सड़कों पर बहुत लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। पेट्रोल पंप जो है सूख रहे हैं हौले हौले करके, और लोगों का यह दावा है कि पेट्रोल पंप जो है पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल बाकी नहीं रहेगा। ऐसा क्या हो गया कि लोग मजबूर हो गए पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल का स्टॉक करने के लिए? क्योंकि आज से चंद दिन पहले एक खबर जो है न्यूज एजेंसियों की तरफ से, बड़ी बड़ी वेबसाइटों की तरफ से और न्यूज चैनलों पर चीख चीख कर यह बात बताई जा रही थी कि अब चंद दिन बाद जो है हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम हो जाएंगे, हो सकता है कि कुछ जो है पेट्रोल और डीजल की रेटों में राहत जनता को मिलेगी। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जागरण की रिपोर्ट है। आज से 3 दिन पहले यह सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए साल में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इस तरह की बात इसमें कही जा रही है, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं, इस वक्त जो है जनता पेट्रोल पंपों पर बहुत तेजी से उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहां पर गाड़ियां बहुत लंबी लंबी कतार में लगी हुई हैं। लोग पेट्रोल के स्टॉक करने पर मजबूर हो गए। कोई कैन लेकर जा रहा है तो कोई बोतल लेके जा रहा है कि पेट्रोल का स्टॉक कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पेट्रोल ना मिल पाए। आखिर क्या वजह है? पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? आखिर पेट्रोल कहां गया? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आज की अभी की जनता में बहुत तेजी से उसके मन में उछल कुचल कर रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर इतनी तादाद में भीड़ क्यों लगी हुई है। तो सारी रिपोर्ट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि आखिर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल आना क्यों रुक गया और पेट्रोल पंपों पर इस तरह से बहुत भारी तादाद में भीड़ क्यों पहुंचने लगी। वहां पर सड़कों पर जो है जनता ने भीड़ लगाना क्यों शुरू कर दिया। तो आप लोग के स्क्रीन पर मैं एक रिपोर्ट रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा कि आखिर हमारे देश का पेट्रोल किस तरह से पेट्रोल पंप के सूखे होने के दावे किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, इसको जरा गौर से सुनिए। यहां पर लिखा जा रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल से सूख रहे पेट्रोल पंप, कई जगह कतारें, हिमाचल से महाराष्ट्र तक संकट। इस तरह का दावा किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा रन हिट लॉ एक जो है पूरी तरह से पास किया गया है कि अगर किसी भी ड्राइवर की गाड़ी से किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसमें 7 लाख रुपए का हर्जाना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा अगर वो हिट करके भागता है, और उसको 10 साल की सजा जो है दी जाएगी। इस तरह का एक कानून सरकार की तरफ से बनाया गया है, लेकिन अब ड्राइवर जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। बहुत भारी मात्रा में इस कानून का जो है विरोध किया जा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए, जिसकी वजह से पेट्रोल के टैंकर जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पेट्रोल पंपों तक वो टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल पंप हौले हौले करके सूखते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप लोग रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है जहां पेट्रोल डीजल उपलब्ध हैं उन पंपों पर लंबी लाइन लग गई है। इसकी वजह यह है कि कहीं यहां भी पेट्रोल और डीजल खत्म ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में यही हाल है। नए साल के पहले दिन से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के लिए बवाल मच गया है। ट्रकों और टैंकरों ने भारतीय न्याय संहिता में लाए गए हिट एंड रन प्रावधान के विरोध में चक्का जाम कर दिया है। इससे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हिमाचल के कई पेट्रोल पंप तो 1 जनवरी को सूखे नजर आए। इस बीच जहां भी पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हैं उन पंपों पर लंबी लाइन लग गई है। इसकी वजह यह डर है कि कहीं यहां भी पेट्रोल और डीजल खत्म ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी और राजस्थान एवं गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में यही हाल है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, एमपी और राजस्थान एवं गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में यही हाल है। यानी कि बहुत सारे राज्यों में जो है जनता इस संकट से जूझ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है ड्राइवरों ने बहुत भारी विरोध किया हुआ है और पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है। बहुत सारे रोडों पर बहुत भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है। हालांकि इसमें पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई कर रही है, किसी भी तरह से ड्राइवरों को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि रोडों को खोला जा सके, क्योंकि उन लोगों ने जो है रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आगे आप लोग रिपोर्ट देखिए। इस समय आपको बता रहा हूं कि कहीं कहीं तो हाईवे में कई किलोमीटर का जाम लगा है और टैंकर कतार लगाए खड़े हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि हिट एंड रन का कानून बेहद खतरनाक है। इसमें हादसे के बाद ड्राइवर के खुद या गाड़ी समेत भागने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के फाइन का प्रावधान है। ट्रक ड्राइवर, कैब चालक एवं अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कोई हादसा हुआ तो हमारा शोषण होगा। कई ड्राइवरों ने कहा कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन ये पेशा छोड़ ही देंगे। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष है
हैप्पी सिद्ध ने कहा कि ये काला कानून है जो ट्रक वालों को बर्बाद कर देगा। तो वहीं पर सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि आखिर इस आंदोलन से जिस तरह से जो ड्राइवर सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है, और सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाए, क्योंकि हिट एंड रन जो कानून लाया गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी शख्स को ठोक कर, यानी कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो खुद भागता है या फिर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाता है वहां से, तो फिर उस पर 7 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया जाएगा और 10 लाख की उसको 10 साल की जो है उसको सजा दी जाएगी। इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन इस बीच जब ड्राइवरों को यह कानून दिया गया, उन लोगों के आंदोलन में जो है यहां पर तेल सप्लाई क्यों अटक गई, ये बड़ा सवाल है कि उनके आंदोलन से तेल सप्लाई क्यों अटक गई। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि बहुत सारे टैंकर जो हैं जाम में फंसे हुए हैं। तो आप लोग यहां पर रिपोर्ट में आगे देख सकते हैं, ड्राइवरों के आंदोलन में टैंकरों के हजारों चालक भी शामिल हैं। इसकी वजह से जहां तहां टैंकर अटके हुए हैं और पेट्रोल पंपों तक ईंधन नहीं पहुंच रहा है। कई शहरों और राज्यों में इसकी वजह से तेल संकट दिख रहा है। हिमाचल के तो कई शहरों में नए साल के पहले दिन तेल खत्म हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पेट्रोल पंपों में आज शाम तक संकट बढ़ सकता है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने यह बात कही है। इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने कहा, ईंधन लेकर आने वाले टैंकरों के ड्राइवर भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, जो लोग ईंधन लेकर आ रहे हैं, जो पेट्रोल लेकर आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो ड्राइवर इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं कि हम तब तक इन टैंकरों को लेकर उन पेट्रोल पंपों तक नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार इस कानून को पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती। इस तरह के आंदोलन जो है ड्राइवर सड़कों पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टैंकर जो पेट्रोल पंपों तक जा रहे थे, वो ड्राइवर भी अब इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। तो अब टैंकर जो है जाम में फंसे हुए हैं, जाम में ही रुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि पेट्रोल पंपों में जो है पेट्रोल खत्म होने वाला है और पेट्रोल पंपों पर सूखा पड़ने वाला है। यानी कि इसकी वजह से जो जनता है वहां पर पेट्रोल पंपों पर बहुत भारी मात्रा में कतार लगाना उसने शुरू कर दी और स्टॉक करना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो मामला है बहुत जल्द सुलझ जाएगा, क्योंकि पुलिस इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, बहुत तेजी से इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह से ड्राइवरों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि यह आपके लिए किसी भी तरह का जो है नुकसानदेह कानून नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा कि जिस तरह का कानून ड्राइवरों के लिए बनाया गया है ये सही है या गलत है, या फिर सरकार को इसको पूरी तरह से लागू रहना चाहिए या फिर इसको वापस लेना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।